हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये एक क्विक रीडिंग है आप सभी के लिए। देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या नया फेज शुरू होने वाला है। सो ये है हमारी पाइल्स। अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको मंथ चूज करना है। अगर आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो आप उनका मंथ चूज करेंगे। लेट्स बिगिन दिस विद अ लॉट ऑफ लव एंड इंट्यूटिव energies. So we'll start with this Jan, March, May, July, September and November. लेट्स सी आपका जो नया फेज है वो क्या आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में कैसा शुरू होने वाला है। सो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। ये एक क्विक रीडिंग होगी, डिटेल्ड नहीं होगी, जिसमें आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। सो आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, अपने कुछ पुराने दोस्तों को मिलने वाले हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि आपके जो रिश्तेदार हैं आप उनसे मिलने वाले हैं और एक गेट टुगेदर होने वाली है आपकी और आपके रिश्तेदारों की, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स की, आपके ऐसे मेट्स की जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो। और एक और गाइडेंस भी आपको दी जा रही है कि आपको अभी अपने आप पर फोकस करना है, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करना है। नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ में एक ये मेल फिगर मुझे दिखाई दे रही है। एक मेल फिगर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके इमोशंस को लेकर। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ डिलेज भी हो रहे हैं आपकी लाइफ में। तो ये जो डिलेज है वो रिलीज होने वाले हैं। ये जो थर्ड पार्टी है वो रिलीज होने वाली है, जाने वाली है, और एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। ये न्यू फेज मुझे मैरिज में लग रहा है कि आप लोगों की कोर्ट मैरिज होने वाली है, या फिर कुछ आप मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आप किसी से थेरेपी ले सकते हो, या फिर एज अ थेरेपिस्ट, एज अ मेंटोर भी आप एक रोल प्ले कर सकते हो किसी की लाइफ में। एंड आई कैन सी दिस इज अ फेमिनाइन एनर्जी। ये जो लोग हैं वो ज्यादातर फेमिनाइंस है और बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की ओर जा रहे हो, आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो, आप एक ऐसी एनर्जी में अब जाने वाले हो, एंटर करने वाले हो, जहां पर आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, आपको जॉय मिलेगा, और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस होंगी वो पूरी हो जाएंगी। सो लेट्स सी what else is coming towards you. Okay, so this is completion. Okay, तो एक कार्मिक स्टोरी जो है वो अब खत्म होने जा रही है, वो एंड फेज पर आ गई है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता जो है वो खत्म हो रहा है, या फिर कोई कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो अब खत्म हो जाएगा, और जो रिपीटेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में वो भी खत्म होने को है। एंड कर्मा, सी आपकी लाइफ में भी जो कुछ भी हो रहा था वो आपके कर्मास थे। आपके जो भी लेसन्स वगैरह जो भी रिपीट हो रहे थे, या फिर एक रिपीटेटिव सर्कल जो चल रहा था, वो एक एंड होने को आ रहा है। और वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस लेसन को सीख नहीं लेते हो और अपने आप को उस तरीके से चेंज नहीं कर लेते हो। सो आपको एक चेंज लेके आना होगा अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड 5D कनेक्शन, universe is asking you to get united in higher realms, in higher energies. You need to focus on your spirituality. You need to do a telepathic conversation with yourself and with universe, ताकि आपको आगे गाइडेंस मिलती रहे। So this was all. Let's read about the next file, which is Feb, April, June, August, October and December. Let's see एक क्या नया फेज आपकी लाइफ में आने जा रहा है। ओके, तो आई कैन सी द स्ट्रगल एंड रिस्क। ये जो गाइडेंस होगी एक एडवेंचर पर होगी, एक रिस्क पर होगी। आपने जो स्टेप लिया है अपनी लाइफ में, आई गेस वो आपको रिस्की लग रहा है। ठीक है, एंड काफी बोल्डली आप आगे भी चल रहे हो, काफी डिटर्मिनेशन के साथ आपने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, जो आपको लगता है कि उसके अगर लॉस हुआ तो क्या हो सकता है वो भी सोच रखा है आपने, और अगर बेनिफिट हुआ तो फिर बल्ले बल्ले। सो आई कैन सी कि आपको यूनिवर्स ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में कुछ बोरियत सी भी हो रही है। मतलब आपकी लाइफ में कोई स्पार्क बचा नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि
एक जिंदगी में स्पार्क होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। एंड आई कैन सी कि आपकी जो ये उल्टी दिशा मुझे दिखाई दे रही है कि आप फाइनेंसेस को प्रॉपरली लेकर चल नहीं रहे हो। कभी आप खर्च कर रहे हो और आपको बाद में पता लगता है कि यार यहाँ पे तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने बहुत चीजों को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, तो आपको होल्ड ऑन नहीं करना है, स्पेशली पैसों को आपको होल्ड ऑन नहीं करके चलना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में सिर्फ पैसा, फाइनेंसेस, घर, गाड़ी, शोहरत, अ, आपका बिजनेस यही चल रहा है और कुछ भी चल नहीं रहा है। तो इस जिसकी वजह से आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो भी खराब होती जा रही है। आप ना अपने ही थॉट्स में बंद के रह गए हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप आगे जाकर और ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो। सो इस ओवर थिंकिंग से, इस बंधन से बाहर निकलो, क्योंकि आप अपने ही थॉट्स में काफी ज्यादा कैद हो। नेक्स्ट फेज में आपकी लाइफ में जो भी डिलेज हैं वो सारे खत्म होने को जा रहे हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल डिले, डेट्स हो सकते हैं, कर्जा हो सकता है, ये सारे अब उतरने को आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्पाउस। आपका स्पाउस आपको हेल्प कर सकता है, आपका लवर आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है इस जो डेट है उससे निकलने के लिए। ये हेल्प आपको जरूर मिलेगी विद इन 2 मंथ्स। एंड काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप ऑब्सेसिव हो सकते हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा सकते हो, या फिर अ, ये इविल आइज एंड ब्लैक मैजिक्स की वजह से आपका जो काम है वो रुक सकता है। सो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है इस एनर्जी से, एंड क्लेंज योर ऑरा एट टाइम्स। एंड द फूल, बी लॉयल टू एवरीथिंग। आपको लॉयल्टी भी दिखेगी, बट यू डू नॉट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग। ठीक है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आना है अपनी लाइफ में। और आप अपने वेल विशर्स की बात सुनते रहिए, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं लोग उनकी आपको सुननी है। जिनका आपको लगता है कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचता है, उनकी आपको गाइडेंस माननी है। लेट्स सी व्हाट एल्स यूनिवर्स इज सेइंग टू यू। ओके, द तांत्रिक फ्लेम, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर कुछ ऐसी जर्नी में है जो कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको अवेकन कर सकता है। एंड जो, अगर आपको लगता है दैट यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टू सेंसुअलिटी, देन दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अ सेक्रेड सेंसुअलिटी। दिस इज दैट एनर्जी जो कि इट इज बियॉन्ड द फिजिकल world, this is beyond the physical union. You are being united with your partner थ्रू द सेंसुअलिटी इन द 5D रियलम्स। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये तो चीज गलत हुई, या फिर ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक अवेकनिंग हो रही है। न्यू बिगिनिंग्स होने जा रही हैं आपकी लाइफ में, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड क्लैरिटी कम्स विद इन, जब ये न्यू बिगनिंग होगी आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आप अगर इस जर्नी में हो तो क्यों हो। आपको भी यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको एक 5D कनेक्शन क्रिएट करना है अपने आप से, और एक हायर यूनिवर्स से, हायर सेल्फ से आपको यूनाइट होना है, आपको अपने आप से यूनाइट होना है। एंड DNA एक्टिवेशन, आई कैन सी दैट योर DNA इज बीइंग क्लियर्ड एंड एक्टिवेटेड। सो यू आर बीइंग अपग्रेडिंग टू डिवाइन कॉन्शियसनेस थ्रू लव। आपके लाइफ में जो लव आएगा, या फिर अब जो लव है, उसके वजह से जो DNA एक्टिवेशन हो रहा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। तो उस चीज को आपको समझना है और उसी हिसाब से आपको अपने लाइफ में चेंजेस भी लेकर आने हैं। सो दिस वॉज योर गाइडेंस, डू क्लेम ASAP। लव यू ऑल।